बरेली के आयकर विभाग में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयकर आयुक्त राधेश्याम ने की। उन्होंने व्यापारियों और समाज सेवियों को संबोधित करते हुए कहा कि आयकर विभाग हर प्रकार की सहूलियत दे रहा है। अब आयकर जमा करने में कोई परेशानी नहीं है। आप लोग से मैं अनुरोध करता हूँ, आप अधिक से अधिक संख्या में और जल्द से जल्द अपना आयकर जमा करें, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आयकर विभाग में नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कोई परेशानी किसी को नहीं होने दी जा रही है। और मैं ये अनुरोध करता हूँ कि आयकर जमा होने से देश को तरक्की मिलती है, देश को प्रगति होती है। इसलिए देश की प्रगति में योगदान दें और अधिक से अधिक संख्या में आयकर जमा करें। सर, जानना चाहेंगे, आज कुछ व्यापारी की मीटिंग बुलाई है, क्या मीटिंग है और क्लोजिंग ईयर है टैक्स पेयरों के लिए, किस तरह से आप कहना कि अधिक से अधिक लोग टैक्स भरें? कुछ लोग ऐसे भी जो टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स भरना चाहिए पर भरते नहीं, उनके लिए क्या विभाग की तरफ से क्या है कार्रवाई? असल में देखा जाए तो हमारा विभाग जो है टैक्स पेयर सर्विसेज पे बहुत ज़्यादा बल दे रहा है। तो टैक्स पेयर सर्विसेज की इस कड़ी में देखे जाए तो हम पिछले सालों की तुलना में बहुत सारा रिफंड दे चुके हैं। जो कई सालों से पेंडिंग रहते थे, लंबित रिफंड रहते थे, उनके रिफंड जा चुके हैं। और ये भी देखा गया कि लोग अपना जो एडवांस टैक्स है समय से नहीं भर रहे हैं, तो उस पर सेल्फ असेसमेंट उसको बोलते हैं, स्वतः निर्धारण कर बाद में भरते हैं। उस पर जो ब्याज का उन पर अतिरिक्त ब्याज लगती है, वो किसी भी तरह से उसका घटा नहीं सकते अपने इनकम से। तो एक उनसे एक गुजारिश की जाती है कि आप अपना जो है समय से एडवांस टैक्स दे दीजिए, ताकि आप ब्याज की मार से बच सकें। दूसरा, आपने पूछा कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए क्या है, तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि हमारे इस प्रभार में बरेली प्रभार जो है चार मंडलों का एक प्रभार बनाया गया है। इसमें लगभग 2000 से अधिक जो रिटर्न नहीं भर रहे हैं उनकी सूचनाएं। तो नॉर्मली हमारे यहाँ जो सूचनाएं अपलोड होती हैं, जैसे रजिस्ट्री से कुछ हो जाती हैं या बड़े परचेज से हो जाती हैं, तो हम उनको नोटिस देते हैं और समय से कंप्लाई नहीं करते हैं तो उनका हमारे यहाँ स्क्रूटनी हो जाती है, उनकी डिमांड आ जाती है। तो उनसे ये गुजारिश है कि अगर आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया है जो टैक्स के दायरे में आता है, तो आप जो है उसको ज़रूर अपनी रिटर्न भर दें। दूसरा, कैश परचेज के लिए, जैसे प्रॉपर्टी की परचेज करते हैं लोग, कैश में परचेज करें, 20,000 से ऊपर आप परचेज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी भी सूचनाएं हमारे पास आ जाती हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी अपलोड करता है सूचनाएं, तो उनको उस लिहाज से रिटर्न भरना बहुत लाजमी है। तो उनको ये मेरा मैसेज आपके माध्यम से देना चाहूँगा कि कृपया अपनी रिटर्न जरूर भरें और तमाम तरह से जो डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने से बचें। जो 4000 आपने बताए हैं ऐसे लोग हैं जो भरते नहीं, तो इसमें क्या अधिकतर व्यापारी लोग हैं, नेता लोग हैं, कौन लोग हैं जो टैक्स की चोरी करते हैं और इस तरह से दूसरे के? नहीं, देखिए, व्यापारी जो है और नेता जो बड़े हैं वो तो विभिन्न तरह से, तमाम तरह से ना, टीसीएस के दायरे में हैं, टीडीएस के दायरे में हैं, और उनके जो ट्रांजैक्शन है रिकॉर्डेड हैं, तो उसकी सूचनाएं आती रहती है। और नॉर्मली बाई एंड लार्ज देखा जाए तो रेगुलराइज रहते हैं। व्यापारी भी अपने टैक्स भरते हैं, नेता भी अपने टैक्स भरते हैं, क्योंकि वो पब्लिक फिगर हैं, उनको ट्रांसपेरेंसी ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी होता है। असल में वो लोग हैं ये जिनको अवेयरनेस नहीं है। वो कैश में गिफ्ट ले लेते हैं, कैश में ज़मीन खरीद लेते हैं, या अपनी पत्नी के नाम से, अपने ही पैसे को अपनी पत्नी के नाम से ले लेते हैं कि पैन वाइफ का दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो नॉन फाइलर के दायरे में आ जाते हैं, इसलिए उनको रिटर्न भरना लाजमी हो जाता है। इसीलिए वही लोग ज़्यादा असुविधा में आते हैं। बाकी एक तबका है जो वॉलंटरी कंप्लायंस में विश्वास करता है, गलत भरे या सही भरे, लेकिन वो भरता जरूर है, रिटर्न अपनी भरता है। तो ऐसे लोगों के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, अगर नहीं आते तो क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, दो तरह से मेथड है। विभाग जो है नॉन इंट्रूसिव मेथड पे बल दे रहा है। एक हमारे यहाँ OECD के हम लोग तहत काम, मतलब जो भी वहाँ पे निर्देश बनते हैं आपस में एक रिसर्च के माध्यम से, तो उसमें देखा गया कि मैक्सिमम लोग वॉलंटरी कंप्लायंस में विश्वास रखते हैं, लोग स्वतः अपना कर देते थे। तो जो नहीं देते हैं उनके लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन है, हमारा सर्वे है। सर्वे ये हमारे जुरिसडिक्शनल ऑफिसर्स को पावर दी गई है। जो डिमांड नहीं भरते उनके लिए रिकवरी सर्वे है। तो उनके लिए हम इंट्रूसिव मेथड को अडॉप्ट करते हैं और ऐसे लिस्ट हम तैयार रखते हैं। जब भी जरूरत पड़ती है हम सर्वे करेंगे या हम रिकवरी सर्वे करेंगे। दूसरा, जो अभी आपका अभियान चल रहा है जगह जगह लोगों को जागरूक करने का नई टेक्नोलॉजी को लेके, जी, तो वो किस तरह से है जिससे लोग? देखिए, हमारा विभाग जो है टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो अपने को दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है कि ताकि टैक्स पेयर को मैक्सिमम सहूलियत दी जा सके, वो टैक्स पेयर को पता नहीं है। अब जैसे कि उसको अपना ईमेल रजिस्टर्ड करना होता है या अपना आधार कार्ड पैन से लिंक करना होता है, उसे 2 पैन नहीं रखने हैं,
टैक्स पेयर करता क्या है कि यार जो नहीं टैक्स पे कर रहा है, दो पैन रखा हुआ, कभी इस पैन को दे दिया, कभी उस पैन को दे दिया, रिटर्न एक में भी नहीं भर रहा है या किसी एक पे भर रहा है। तो ऐसे लोग तमाम तरह से मुसीबतों का सामना करते हैं। दूसरा क्या है कि जब भी कोई नोटिसेज उसको जाती है तो उसके ईमेल पे जाती हैं। ईमेल को उसको देखना चाहिए जो भी उसने रजिस्टर्ड किया हुआ है, और उसका कंप्लायंस जो है विद इन 10 डेज 5 डेज जो भी लिखा है उस दिन कर देना चाहिए, उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। ये रूटीन का मैटर नहीं है, सेंसिटिविटी है। अगर कोई नोटिस जा रहा है तो उसको अप्लाई, क्योंकि ये सूचनाएं उसके अगेंस्ट में चली जाती हैं। तो आज की जो मीटिंग है वो इसी को लेके है, जागरूक। वैसे तो 15 जो ये 15 मार्च है, साल का अंतिम इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स का, तो प्रमुखतया तो एडवांस टैक्स के लिए, लेकिन इसी दौरान जो है उनको बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी जाती है ताकि हमारे बाकी कंप्लायंस बढ़ जाएं। 148 की हमारे पास पेंडेंसी आज भी 400-500 के आसपास है, उसमें कंप्लाई नहीं हो रहे हैं। तो उसी बहाने से उनसे ये भी गुजारिश कर ली जाती है कि कृपया कंप्लाई करें, नहीं तो आपका असेसमेंट हो जाएगा या केस रीओपन हो जाएगी। तो तथ्यपरक चीज़ों के लिए भी उनसे अपील की जाती है। और नए नए जो टैक्स पेयर्स हैं जो इसकी हुई कोई ट्रांजैक्शन कर लिए हैं, आज नहीं 2 साल बाद उनको नोटिस है इसलिए अभी से अपना रिटर्न भरना है, ये भी उनसे अपील की जाती है। ठीक, थैंक यू।